क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। और यहाँ पर हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 2/2 हमने देख लिया था, अब हम 3/3 देखते हैं। तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो बेसिक तरीका होता है स्टार्टिंग में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर बाद में हम लोग बिना कन्वर्ट किए डायरेक्ट मन में सॉल्व करके डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। 3/3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स, तो 6 तरीके होते हैं, हमेशा आंसर हमारे पास सेम आएगा। कोई भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के पहले, तो जब हम लोग 3/3 को 2/2 के मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है, तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट मतलब जब डिटर्मिनेंट लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, तो सेकेंड ऑर्डर मतलब 2/2, तो उसके पहले हम लोग -1 का पावर i+j और हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर j हो गया एलिमेंट का कॉलम और i हो गया रो, जैसे मैट्रिक्स में था। कुछ रिमार्क्स हमारे पास NCERT से मैंने लिखी है कि उस रो या कॉलम के अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो हो, ठीक है। और -1 टू द पावर i+j की जगह हम लोग डायरेक्ट -1 या +1 से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए A11 में प्लस आएगा 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 1, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट -1 या +1 से हम लोग इंटू कर सकते हैं। अगर मेन डिटर्मिनेंट से सारे एलिमेंट में कोई नंबर कॉमन निकले तो उससे पहले हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह शुरू में मैट्रिक्स से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट से हम लोग नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट से हम लोग कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से कॉमन निकालना पड़ता है। तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कॉमन में एक बड़ा अंतर है, ठीक है। तो फिर जब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो फिर हम लोग का जो पावर आती है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास k है तो k टू द पावर n आएगी डिटर्मिनेंट के केस में, लेकिन मैट्रिक्स में k की पावर n नहीं लगाएंगे, सिर्फ k बाहर आएगा, सिर्फ k। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स से हम लोग कॉमन निकालते हैं तो सिर्फ k कॉमन आता है हर एक एलिमेंट से k, लेकिन जब डिटर्मिनेंट से हम लोग k बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर k टू द पावर n बाहर आती है, जहाँ पर n ऑर्डर होता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें a बराबर k b है हमारे पास मैट्रिक्स, तो यहाँ पर जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो k टू द पावर n आएगी, जहाँ n हमारे पास ऑर्डर है। तो हम हमेशा n को स्क्वायर नहीं रखेंगे, डिपेंड करेगा ऑर्डर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं, क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिएगा। हमें इसको इवेलुएट करना है, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलम 3 में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, तो हम लोग कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो ये लिखने का तरीका है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3, मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 की रो और 4 की कॉलम को हटाने पे ये जो डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2, तो इसको बोलते हैं, पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2/2। और ये हमारे पास प्लस में है तो यहाँ प्लस, फिर ये माइनस प्लस, अब ये ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज लिखेंगे और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। प्रैक्टिस के साथ हम लोग ये मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो -52, फिर हमें ये इवेल्युएट करना है, तो प्रॉपर स्पेस दे के हम लोग लिखेंगे, है ना, कॉलम और रो के बीच प्रॉपर स्पेस हो। NCERT सॉल्व है। तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई भी रो या कॉलम में देखें तो एक ही ज़ीरो आ रहा है, तो किसी के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सपेंड किया है R1 के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग, तो ज़ीरो के लिए ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, उसी तरह साइन अल्फ़ा के लिए ये हो जाएगा। प्लस माइनस का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बेसिक्स में सॉल्व किया है 2/2 या फिर डिटर्मिनेंट 2/2 का ऑर्डर का पहले लिखा है, और उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन ही है, और यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से वेरीफाई है। जैसे पहले भी एक क्वेश्चन था 2/2 में, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पिछली क्लास में हमने इसको किया था। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन था, ये रहा, LHS RHS ये हमने देखा था। तो उसी तरह ये क्वेश्चन भी है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो क्वेश्चन 7 के सिमिलर है। तो पहले आप 3a निकालिएगा, 3 से इंटू करके फिर डिटर्मिनेंट, और
RHS में डिटर्मिनेंट ए निकाल के 27 से आप इंटू कर दीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का है, हमें इवेलुएट करना है 3/3। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि दिया नहीं था तो हमने इसको डेल्टा से मान लिया है कि मान लेते हैं हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। हम लोग R2 के अलॉन्ग, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, उसके अलॉन्ग हम लोग इवेलुएट कर देंगे, या इवेलुएट की जगह एक्सपेंड ज़्यादा सही रहता है, आप एक्सपेंड भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2। तो ये बेसिक तरीका मैंने अपनाया है, आंसर -12 आ जाएगा। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करते, थोड़ा सा देख के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो मैंने आंसर ऐसे डॉट 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 एलिप्सिस लगा दिया, इसको आप देख सकते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 से ही क्वेश्चन है, तीनों को इवेलुएट हमें करना है। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैंने आंसर लिख दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 46, सेकंड का 0 और थर्ड का 5 हो जाएगा। NCERT का या पीछे से आंसर्स भी मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट पहला है, डिटर्मिनेंट दूसरा है, ये इसी साल 2026 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर del 1 को, यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट 1 को ऐसे अलॉन्ग R1 में ना 1 मार्क्स का है, स्टेप्स तो इसमें होंगे नहीं, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया अलॉन्ग R1। मैक्सिमम ज़ीरोस था तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, डायरेक्ट किया इस बार, तो 6 आ गया। और इसको मैंने R2 के अलॉन्ग या C1 के अलॉन्ग, या आप किसी के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, सब में लगभग 2 0 ही हैं, तो आप किसी के अभी अलॉन्ग कर लीजिए, आपका -12 आ जाएगा। तो कौन सा रिलेशन से होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे NCERT से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे।